हेलो दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे थे अपने ऑर्गेनिक सीरीज के, जो है हम बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे। जैसे कि हम बात कर रहे थे आइसोमेरिज्म की, तो आइसोमेरिज्म के हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक पे। तो जैसे कि हम लोगों ने दोस्तों पहले पार्ट दिख रहा था कि आइसोमर्स के दो पार्ट होते हैं। दो पार्ट में पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, स्ट्रक्चरल, दूसरा स्टीरियो, सॉरी स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के हम लोगों ने कई सारे क्लासिफिकेशन देखा था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर के क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने 5 टाइप के देखा था, जैसे कि चैन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल आइसोमर्स एंड मेटामर्स, एंड लास्ट वन रिंग चैन आइसोमर्स। हम लोगों ने इसमें से भी कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया था, जैसे कि आपने देखा होगा पिछले वीडियो में चैन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स के हम लोगों ने तो जो है डेफिनेशन और इसमें डिफरेंसेस क्या होते हैं और इसके एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देख लिया था। अब हम बात कर रहे हैं थर्ड टॉपिक की। थर्ड टॉपिक की बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म जैसे कि दोस्तों इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें क्या डिफरेंस होने वाला है। इसमें डिफरेंस होने वाला है इसके फंक्शनल ग्रुप में। तो ऐसा कोई आइसोमेरिज्म, इस टाइप का कोई आइसोमर्स जिसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, इसमें क्या रहने वाला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस डिफरेंस इसके देखने को मिलेंगे फंक्शनल ग्रुप में। डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप। अगर कहीं फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस हो, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस देखने को मिले, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमेरिज्म कहलाएंगे, या जो कंपाउंड होंगे वो दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों इसके कौन कौन से इस टाइप के कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स देखेंगे। जैसे कि सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स, सम इंपॉर्टेंट फंक्शनल आइसोमर्स देख रहे हैं हम। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट अल्कोहल एंड ईथर। अल्कोहल एंड ईथर। सेकंड कार्बोक्सिलिक एसिड, carboxylic acids and esters. Third one, cyanide and isocyanide, cyanides and isocyanide. एंड फोर्थ की बात करें अगर हम, तो फोर्थ में देखेंगे एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फिफ्थ जो है हो गया ये कुछ इंपॉर्टेंस, जैसे हम देखते हैं डाइईन एंड आयन ग्रुप, जो अल्काइन ग्रुप। दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंस जो है फंक्शनल ग्रुप हैं, जो इस तरीके के केसेस में हम देखेंगे कि अब जो है क्या होने वाला है, इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे, इनके फंक्शनल ग्रुप डिफरेंसेस आएंगे, तो इस टाइप के जो आइसोमर्स फॉर्म होंगे उसको बोलेंगे फंक्शनल आइसोमर्स। चलिए दोस्तों हम लोगों ने कुछ फंक्शनल आइसोमर्स में कुछ इंपॉर्टेंट जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलते हैं सारी चीजें, इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। जैसे कि अगर हम अल्कोहल एंड ईथर्स की बात करते हैं तो चलिए इसके एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। जैसे ही अल्कोहल की बात कर लें, जैसे कि CH3 CH2OH। दोस्तों अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनेगा, देखें CN
H2n+2, जैसे कि O। दोस्तों अगर देखा जाए इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अगर हम पुट करें नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 और इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन चेक करें तो 2 2 जा 4 + 2 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 और एक जो है ऑक्सीजन। तो इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की अगर हम बात करते हैं तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनने वाला है अल्कोहल एंड ईथर के लिए CnH2n+2O। अब तो ये आपका क्या होगा, ये अल्कोहल हो गया एंड इसके ईथर की अगर हम बात करें तो ईथर CH3O CH3। जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम, दोनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गए हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम काउंट करने जाएं 3 2 5 1 6, यहां देखते हैं 3 3 2 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी यहाँ पर क्या हो गए, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 6 हो गए। अब नंबर ऑफ अगर ऑक्सीजन देखे तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन, ये दोनों कंपाउंड जो हैं इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में एक्यूरेटली फिट हो रहे हैं। तो इस टाइप के जो ये एक आपस में जो कहलाएंगे, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे फंक्शनल आइसोमर्स? क्योंकि इनकी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंस है दोस्तों। जी हाँ, इनकी फंक्शनल ग्रुप जो है डिफरेंस हो रही है। अगर हम ये देखने जाएं तो ये आपका अल्कोहल है और ये ग्रुप जो है ये ईथर ग्रुप है। तो अल्कोहल और ईथर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया, इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस हुए, इसलिए ये जो कंपाउंड ए और बी है ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स कहलाएंगे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं सेकंड की। जो सेकंड है फंक्शनल आइसोमर्स, वो क्या लिखा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स। चलिए हम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर्स के एग्जांपल्स को चेक करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि CH3 CH2 COOH। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड जो है एस्टर की CH3 C+O OCH3। चलिए दोस्तों अब हम बात करेंगे इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बनने वाला है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आएगा, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हो रहे हैं, ये किस टाइप से एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स फॉर्म हो रहे हैं। जैसे कि अगर हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जब भी कोई कंपाउंड ऐसा हो जो COOH कंटेन करता हो वो ग्रुप कहलाता है एसिड ग्रुप। तो दोस्तों ये जो है एसिड है और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बन पे एसिड है, यानी कि ये एक ऐसा ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दूसरा अगर हम बात करें एस्टर की तो एस्टर ग्रुप COOR, यानी कि जब कोई कंपाउंड इस तरीके के ग्रुप कंटेन करता है तो ये जो आपका कौन सा ग्रुप हो जाएगा, ये एस्टर हो गया। तो अगर हम ये देखने जाएं, अच्छा इनके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे फॉर्म होने वाला है, ड्राइव क्या होगा दोस्तों, जरा ध्यान देना। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 3, तो क्या लिखेंगे 3। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करना 3 2 5 1 6, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2। अच्छा इससे हम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव करने जाएं तो क्या बनने वाला है, जरा चेक करना। CN कितने टाइम है, 2 टाइम, तो CN, अब H कितना होगा, H2NO2। तो दोस्तों जो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर्म होने वाला जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दोस्तों ये तो आपका हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब अगर हम इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये आपका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव होने वाला है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि जब हम कभी एसिड की बात करते हैं तो एसिड में क्या होने वाला है, COOH ग्रुप आएगा एंड एस्टर्स के केसेस में C+O एंड सिंगल बॉन्ड O, वहां से कोई अटैच्ड होगा कोई ग्रुप, तो इस टाइप के ग्रुप को एस्टर कहते हैं और इस टाइप के ग्रुप को एसिड कहते हैं। अगर हम इन दोनों कंपाउंड्स की बात करें ये आपस में किस टाइप के रिलेशन शो करते हैं या ये किस टाइप के आइसोमर्स हैं, तो A एंड B आर
फंक्शनल आइसोमर्स। जी हाँ दोस्तों, ए एंड बी आर फंक्शनल आइसोमर्स बिकॉज both groups are different to each other but it contains same molecular formula. We know that the definition of functional isomers, molecular formula same and difference in functional group. चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सेकंड थर्ड की बात करते हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। साइनाइड्स एंड आइसोसाइनाइड्स की अगर हम बात करें तो साइनाइड्स में क्या आएगा, कोई अल्काइन का ग्रुप ले लेते हैं जैसे कि CH3CN। जब ये देखा हम लोगों ने, चलो देखते हैं दूसरे की बात करते हैं, CH3NC। दोस्तों ये साइनाइड ग्रुप है, एल्केन साइनाइड। चलो पूरा नाम लिखते हैं, इसको बोलते हैं एल्केन साइनाइड और ये है एल्केन आइसोसाइनाइड। एल्केन आइसोसाइनाइड। दोस्तों जहां पर कुछ डिफरेंसेस, कुछ लोगों का क्वेश्चन नहीं होगा, सर इन दोनों में डिफरेंस ही क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोस्तों इन दोनों में बहुत मेजरली डिफरेंस है। अगर हम बात करें यहां पर, तो यहां पर कनेक्टिविटी जो है कार्बन से है और इसमें कनेक्टिविटी जो है नाइट्रोजन से है। तो जब कोई कार्बन नाइट्रोजन में कार्बन बॉन्ड करने जाता है तो इस टाइप के जो ग्रुप होते हैं उसको साइनाइड ग्रुप कहते हैं। और जब कार्बन और नाइट्रोजन में जब कभी नाइट्रोजन से बॉन्डिंग होती है तो उस टाइप के ग्रुप को आइसोसाइनाइड ग्रुप कहते हैं। तो ये जो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ये एक दूसरे के आइसोमर कहलाएंगे जो है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। और ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं। ये कैसे हैं? ए, मान लीजिए इसको हम ए नोटेशन दे देते हैं, इसको बी। तो ए एंड बी बोथ आर फंक्शनल आइसोमर्स। जी हाँ दोस्तों, ए एंड बी बोथ आर फंक्शनल आइसोमर। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट वन की, जो है फोर्थ का। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। चलिए दोस्तों इसके एग्जांपल से समझते हैं, इसके एग्जांपल से समझेंगे। एल्डिहाइड के लिए जैसे CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, एक ये कंपाउंड है। एंड सेकंड जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। दोस्तों हमारे सामने दो एग्जांपल्स हैं। अब अगर हम इसके जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी कि इसके पहले तो हम इसके मॉलिक्यूलर फार्मूले की बात करें, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन रहा है? इसका जो है मॉलिक्यूलर फार्मूले की अगर आप देखा जाए तो क्या फॉर्म हो रहा है दोस्तों? कितने नंबर ऑफ कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन हो गए। नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन 1। दोस्तों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अराइज करना बहुत इजी है। पहले हम क्या करें, उसके एग्जांपल को लिखें और वहां से हम जो है उन सबको देख करके उसके हिसाब से हम जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। चलिए अगर हम इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या फॉर्म होने वाला है, जरा चेक करते हैं। देखिए CnH2nO, CnH2nO। इस टाइप का और भी कहीं फॉर्मूला है? जी नहीं दोस्तों। जैसे अगर हम यहां पर बात करते हैं CnH2n+2 था, इस पे बात करते हो CnH2n, O 1 टाइम है, यहाँ पर O 2 टाइम है। तो अगर हम कभी कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का डिफरेंस देखने को मिलेगा। एल्डिहाइड के केसेस में नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन 1 होंगे और कार्बोक्सिलिक के केसेस में नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 रहेंगे। बट इस तरीके से देखते हैं। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये जो ग्रुप है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है, CHO ग्रुप जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। एंड कीटोन ग्रुप की बात करते हैं तो C डबल बॉन्ड O, इस टाइप के जो ग्रुप है इसको कीटोन ग्रुप कहते हैं। जैसे कि अगर आपको ये चीजें नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे पिछले वीडियोस को जाकर के IUPAC की सीरीज को आप देखेंगे, हमने बहुत अच्छे से सारी चीजों को एक्सप्लेन किया है पीछे। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं
नेक्स्ट वन की लिखा हुआ है डाइईन्स एंड जो है आइंस, अल्काइंस के केसेस में। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, एक एग्जांपल ये है। एंड बी की बात करते हैं, जैसे CH डबल ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। ये केसेस अगर आप चेक करोगे इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले का, जरा इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में चेक करो, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन रहा है दोस्तों। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 1 2 3, कितने 3 कार्बन, हाइड्रोजन 4। तो इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो यहां पर भी C3H4 मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हुए, और जो है जिन दोनों के केसेस में फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। जरा चेक करना दोस्तों, ये डाइईन्स यानी कि 2 डबल बॉन्ड्स आए हैं और ये अल्काइंस ग्रुप है। तो इसका अगर हम नेमिंग करने जाएंगे तो प्रोपेन डाइईन है, और इसका जो है हम करेंगे तो ये है प्रोप 1 आइन। तो दोस्तों इस तरीके से हम अगर बात करें तो जो हमारा फंक्शनल ग्रुप डिफाइन होता है, फंक्शनल ग्रुप की अगर हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं चीजों को, फंक्शनल ग्रुप में क्या डेफिनेशन कहता है। फंक्शनल ग्रुप के केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, इसके डिफरेंस क्या होने वाले हैं, इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अगर इनके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं तो ये जो 2 कंपाउंड्स होंगे आपस में वो एक दूसरे के जो है फंक्शनल आइसोमर्स कहलाते हैं। चलिए दोस्तों हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट की। चलिए दोस्तों आप जो है साथ साथ नोट करिए, या तो फिर आप जो है वीडियो को पॉज कर करके नोट डाउन कर लें। चलिए हम बात करते हैं सेकंड जो है हम बात करेंगे नेक्स्ट मेटामेरिज्म की। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, फोर्थ आइसोमर्स, आइसोमर नंबर 4 मेटामेरिज्म। अच्छा, मेटामेरिज्म के लिए हम क्या देखते हैं, मेटामेरिज्म की अगर हम बात करें तो मेटामेरिज्म के केसेस में हम देखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाला है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सबसे पहले आप लिख लो कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेंगे, यानी कि इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। अब अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तो यहां पर क्या डिफरेंस होंगे, यानी कि अब ऐसे केसेस में फंक्शनल ग्रुप भी सेम होता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। तो फंक्शनल ग्रुप भी सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम, तो क्या डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसके अल्काइल ग्रुप की जो है ब्रांचेस में डिफरेंस, यानी कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप जो होगा वो डिफरेंट होगा, यानी कि किसी एक साइड में नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंसेस होता है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंस, यानी कि नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइदर साइड। कह रहा किसी एक साइड में या किसी साइड्स में नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, डिफरेंट। अच्छा, अब चलिए हम बात करते हैं इस टाइप के जो मेटामेरिज्म शो करने वाले फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो हम ये लिखेंगे मेटामेरिज्म शोइंग फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म showing functional group।
चलिए दोस्तों हम देखते हैं मेटामेरिज्म शोइंग फंक्शनल ग्रुप्स कौन कौन से हो सकते हैं। दोस्तों हम लिखेंगे वन बाय वन। यही सारे ग्रुप्स हैं जो मेटामेरिज्म शो करते हैं, इसके अलावा कोई मेटामेरिज्म शो नहीं करेंगे। वो कौन कौन से हैं, जैसे आप देख लीजिए, पहला ईथर ग्रुप हो गया, इसी तरीके से थायो ईथर हो गया, और एस्टर, थायो एस्टर एंड अमाइड ग्रुप, एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया। तो दोस्तों ये ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। तो ये कुछ ग्रुप्स जो हैं, ये आपको, यही कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो आपको मेटामेरिज्म शो करते हुए देखने को मिलेंगे। अदरवाइज बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेटामेरिज्म शो नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अब इसके हम अगर एग्जांपल्स की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल्स को चेक करते हैं। इसके एग्जांपल देखते हैं। इसके एग्जांपल लेंगे हम पहले CH3, CH2, CH2O, CH3। अच्छा, इसके एग्जांपल में अगर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के केसेस में लें तो क्या बन रहा है, 4 कार्बन C4H10O, C4H10O। इसके जो है हम बनाएंगे, देखेंगे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स, और उसमें चेक करेंगे क्या ये मेटामेरिज्म एक दूसरे के हैं या नहीं, मेटामर्स हैं या नहीं। पहला, अगर हम सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं तो ये जो है CH3, CH2O, CH2, CH3। एंड थर्ड एग्जांपल्स की बात करें तो चले देखते हैं CH3, CH, CH3O, CH3। चलिए दोस्तों अगर हम ये बात करें इसके डेफिनेशन से, जरा हम इसको मैच करते हैं, इसके डेफिनेशन से मैच करेंगे तो क्या कह रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम हुआ, नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट फ्रॉम आइदर साइड, किसी साइड में नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंट होने वाला है। चलिए देखिए नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप यानी कि एल्केन की यहां पर चेक करते हैं, ये देखते हैं। अच्छा, हम पहले तो ये देखते हैं इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे, C4H10O, 1 2 3 4, C4H10O हो गया। यहां पर काउंट करो 1 2 3 4, 4 कार्बन, 6 4 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, 4 कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 6 9 1 10, ये भी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को सेट करता है, यानी कि 1 ऑक्सीजन। चलिए इसको हम चेक करते हैं इनके अल्काइल ग्रुप में। अच्छा, दूसरा ये हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो गया। फंक्शनल ग्रुप चेक करते हैं, देखिए इस तरीके से, यानी कि ये ईथर है, यहां पर भी ईथर है, यहां पर भी ईथर है, यानी कि इसके फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गए। अगर फंक्शनल ग्रुप भी सेम हो गया तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप में डिफरेंस क्या है। यहां पर जो है स्ट्रेट चैन का 3 कार्बन है, किसी एक साइड डिफरेंट मिल जाए तब भी ये कैसा हो जाएगा, मेटामेरिज्म। अगर हम यहां बात करते हैं तो यहां पर स्ट्रेट चैन का क्या है, 2 कार्बन, और यहां पर अगर हम बात करें, ये ब्रांच कार्बन चैन है, ब्रांच कार्बन चैन में 3 कार्बन। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर नेचर ऑफ अल्काइल ग्रुप डिफरेंस है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे, एक दूसरे के मेटामर्स। तो ये सभी के सभी एक दूसरे के मेटामर्स हैं। अच्छा दोस्तों, ऐसे जो भी इस टाइप के ग्रुप में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, मेटामर्स। अच्छा दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो है, हम लोगों ने पढ़ा कि मेटामर्स, फंक्शनल आइसोमर्स, रिंग चैन आइसोमर। सबसे पहले हम लोगों ने चैन पढ़ा था, फिर पोजीशन पढ़ा, फिर फंक्शनल पढ़ा, फिर मेटामर्स पढ़ा। अच्छा, इन सभी में